समझा जाए तो किसी में भी ममता नहीं होगी। अगर ऐसी विचारधारा कर ली जाए, सामने बैठे जितने लोग हैं सब शव बैठे हैं, सब मरे हुए मुर्दे के समान हैं, तो किसी में ममता क्यों होगी हमारी? ममता जीवित लोगों में होती है। तो मन को समझाओ, ये सब जीवित नहीं है, ये सब वही मरा हुआ शरीर जो होता है वही सब ये लोग हैं। इनमें ममता क्यों होगी? किसी में नहीं होगी। ममत्व का त्याग ऐसे ही हो पाएगा। तो दुख के दो कारण, अहमता और ममता। अहमता को त्यागो, ममता को त्यागो, दोनों का त्याग करते ही जीवन अपने आप सुखद हो जाएगा, अपने आप आनंदित हो जाएगा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत। अहमता और ममता का त्याग करिए पिताजी, और इसके बाद क्या करिए? बोले धर्मम भजस्व, धर्म को भजिए। त्याज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। बंधुओं, लोक धर्म किसे कहते हैं? एक तो वैदिक धर्म और एक लोक धर्म। वैदिक धर्म क्या है? ये जो आप कर रहे हो ये वैदिक धर्म है। मंदिर जाना, ठाकुर जी की सेवा करना, अर्चना करना, ये सब धर्म के स्वरूप हैं। लेकिन लोक धर्म क्या है? कहीं मेरे पति नाराज ना हो जाएं, कहीं मेरी पत्नी गुस्सा ना हो जाए, कहीं बुआ जी नाराज ना हो जाएं, फूफा जी मुंह फुला के नहीं बैठ जाएं, सासू माँ का मूड खराब ना हो जाए, ये सब लोक धर्म है। यदि मैं ब्याह में नहीं गया तो मेरे मित्र नाराज हो जाएंगे, यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सब। और तो रूठे, भले रूठे, सबको रूठने दो, पर तुम मत रूठो मालाधारी, तुम मत रूठना हमसे। लोक धर्म का मतलब क्या? सबको रूठने दो, रूठ जाओ, बिगाड़ना हमारा कुछ बिगाड़ लो। लेकिन यदि ये रूठ गए तो संसार नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ठाकुर जी से प्रार्थना है, प्रभु आप कुछ भी करो लेकिन हमसे कभी रूठना मत, हमसे कभी नाराज मत होना, सबको रूठने दो, ठाकुर जी ना रूठे हमसे, बस यही प्रार्थना है। अच्छा हूं या बुरा, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, ये प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, ये प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, ये प्रभु मुझे बता दो, चरणों के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, ये प्रभु मुझे बता दो। करताल बजा के गाओ भाव। द्वारिकाधीश की शरण में उद्धव भी, दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया महाभारत युद्ध से पहले।
दुर्योधन ने कहा प्रभु महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? कौरवों की तरफ रहोगे कि पांडवों की तरफ रहोगे? तो भगवान ने कहा देखो भाई, मैं किसी एक तरफ जाऊं तो पक्षपाती माना जाऊंगा, तो एक व्यवस्था कर देता हूं, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, और मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं जिस तरफ जाऊंगा बिना अस्त्र शस्त्र लिए रहूंगा जब तक महाभारत युद्ध रहेगा। तो दुर्योधन बोला तो आप केवल बैठे रहोगे, कहने का अभिप्राय कुछ करोगे नहीं? भगवान बोले यही समझ लो, मैं जिस तरफ जाऊंगा वहां बैठा ही रहूंगा, कुछ करूंगा नहीं, लेकिन मेरे विपक्षी दल वाले के पास में द्वारिका की पूरी सेना जाएगी और वो सशस्त्र जाएगी। दुर्योधन ने लपक करके बोला तो फिर आपकी सेना मुझको दे दो, मुझे आप नहीं चाहिए, आपकी सेना चाहिए। भगवान बोले ले जाओ। अर्जुन से पूछा तुम्हें मंजूर है? अर्जुन बोला मंजूर है, इसको ले जाने दो सेना। दुर्योधन मुस्कुराने लगा, अर्जुन के ऊपर दया करने लगा, बोले कि वैसे ही तुम कमजोर, और अब तुम्हारे पास में एक सैनिक बड़ा, वो भी कन्हैया, और वो भी बिना किसी शस्त्र का बैठा रहेगा बस। अर्जुन बोला इसी में ही खुश हूं मैं, कोई बात नहीं, तुम सेना ले जाओ। अर्जुन से दुर्योधन सेना लेकर के गया। भगवान ने अर्जुन को पकड़ा, क्यों भाई ये बता, मैं शस्त्र अस्त्र उठाऊंगा नहीं, अपनी सेना में ले जा करके मुझको तुम क्या करोगे, इतने खुश क्यों हो रहे हो? अर्जुन बोला, बोले आपसे मांगने के लिए दुर्योधन आया था, आपको मांगने के लिए दुर्योधन आया था, मैं ना तो आपको मांगने आया था और ना आपसे कुछ मांगने आया था। बोले तो फिर क्यों आए थे तुम? अर्जुन कहता, बोले मैं तो खुद को देने आया था प्रभु, महाभारत युद्ध होने वाला है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, इसलिए आप अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे मार्गदर्शक बनकर के मुझे बताइए मैं क्या करूं। आप जो कहोगे, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। ठाकुर जी ने ऐसी बागडोर पकड़ी महाराज अर्जुन की, पांडवों की सेना छोटी सी और कौरवों की सेना विशाल, केवल भगवान निर्देश करते गए और अर्जुन लड़ता चला गया। महाभारत युद्ध में उस विशाल कौरवों के सागर को अर्जुन ऐसे पार कर गया जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार कर गया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की शरण में आ गया था, ठाकुर जी के वरद हस्त के नीचे बैठा था। यही तो शरणागति है, यही तो भक्ति है, इसी को तो भक्ति पथ कहते हैं। हमें भी यही करना है, ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, ठाकुर जी को भी नहीं मांगना, अपने आप को ठाकुर जी को दे देना है। बोले हम आपके हैं प्रभु, अच्छा हूं या बुरा जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा जैसा भी हूं तुम्हारा, तो मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूं पतित स्वामी। पतित कहते हैं पाप को, पतित पावन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे श्री राधा रमण लाल की। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन,
न जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन ओ न जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन न जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु ओ बंधन से छूट जाऊं करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं आइए हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं ओ माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं ओ हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के प्रति हो, ये बहुत जरूरी है भक्ति के पथ पर। यदि हम किंचित भी ठाकुर जी के प्रति समर्पित नहीं होंगे, ठाकुर जी सब जानते हैं, वे समझ जाएंगे कि इनके भीतर पूर्ण समर्पण नहीं है, तो भक्ति का पथ सहज नहीं बन पाएगा। इसलिए उसकी सहजता के लिए पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है। और वो कब होगा? जब हम लोक धर्म का त्याग करेंगे। लोक धर्म का मतलब मैंने बताया ना, संसार को मनाने में मत लगे रहो। ये संसार तो दुखी रहेगा आपसे, हमेशा दुखी रहेगा। आप तो केवल अपने गोपाल जी को प्रसन्न करके रखो, गोपाल जी को राजी करके रखो, बस वो प्रसन्न, तो फिर बाकी की चिंता छोड़ो, सबको भूल जाओ, ठाकुर जी खुश रहें, बस ये विशेष ध्यान रखो। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा है तू ही एक अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप मत रूठो कभी। और वो कब होगा? जब हम लोक धर्म का त्याग करेंगे। संसार को मनाना छोड़ो, बस करो, बस बहुत मना लिया। 25